हमारे जो भारत के महापुरुष हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो यह क्या सच बात है, इसके बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि जो बुरे लोग हैं वो बहुत तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वह उनकी कोई तरक्की नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा हमारे भारतीय महापुरुष का हमसे झूठ बोलते हैं। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। होता यह है कि इसको, ये जो विज्ञान के अनुसार जो काम करता है उसको समझने के लिए हम दो तीन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह कि हमारा जो शरीर है वह नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना हुआ होता है, और उन नन्हे नन्हे एटम्स और परमाणु जो है उनमें भी यानी वेव्स निकलती रहती है, तरंगे निकलती है। जैसे हम कभी कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, तो हमें हमारे पास में अगर कोई व्यक्ति आके बैठा तो वह फील्स करने लगता है, यानी अच्छा फील करने लगता है। और जैसे कोई द्वेष में बहुत विचारों में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसके पास हम जाके बैठेंगे तो हमें भी उसी प्रकार की यानी फीलिंग्स महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर से जैसा हमारा मन रहता है उससे उसी अनुसार शरीर से तरंगे निकलती है। अगर अच्छा मन रहा तो हमारे यानी अच्छी तरंगे निकलेंगी, यानी बुरे विचार रहे तो हमारे शरीर से बुरे तरंगे निकलती हैं। यह एक बात हो गई है। और दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मन है उसकी जो मेमोरी है वह अनलिमिटेड रहती है, यानी अनेक जन्मों की मेमोरी हमारे शरीर यानी मन में समाई रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं रहती, वह मेमोरी कभी फुल नहीं होती। आजकल के साइंटिस्ट लोगों ने भी यह यानी सिद्ध किया है कि हमारी जो मेमोरी है उसकी हम किसी भी यानी जो भौतिक में आज की मेमोरी बनाते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। वह हमारी मेमोरी अनलिमिटेड रहती है। तो जैसे जैसे हमारे जो घटनाएं घटती है हमारे मन पे उसका इफ़ेक्ट होता है। एक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे रात में हम सोने के पहले अगर विचार किए कि आज दिन भर क्या घटना घटी, तो हमें पहला वही यानी ख्याल आता है कि जिसका हमारे मन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वैसे एक हफ्ते के बाद हम विचार करके हफ्ते भर में क्या घटनाएं घटी, तो जिसका हमारे मन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वही हमें घटना याद आती है। वैसे हम मरने पर अपने आप ही वह जिसका हमारे मन पे ज़्यादा असर होता है, या जो चीज़ हम ज़्यादा बार करते हैं, जैसे कोई मेडिटेटर है, साधना यानी उसको साधना में बहुत इंटरेस्ट है, और वो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा महत्व ध्यान को देता है, तो उसी अनुरूप उसकी तरंगे यानी मरते वक्त आएंगी और उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। वैसे कोई खिलाड़ी है या कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है, तो पढ़ाई के वक्त जो उनके तरंगे होती है या खेलते उनमें जो यानी फीलिंग्स होती है, वही फीलिंग्स मरते वक्त यानी उभर के सामने आती है। जैसे कोई हत्यारा है, चोर है, डाकू है, वैसे उसी प्रकार से उसको अगला जन्म मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हम अच्छा काम करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे जो तरंगे हैं उसी के अनुरूप हमें अगला जन्म मिलता है। यह इस अनुसार होता है जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, कोई चैनल ट्यून अप करते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी का चैनल हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार हमारे जो वेव्स निकलते हैं, जो शरीर से तरंगे निकलते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा यानी जैसे कोई चोर है, चोरी करने का उसको यानी जो जन्म भर चोरी करने को उस जीवन में उसका महत्व है, चोरी को वो बहुत महत्व देता है और उसी में लिप्त रहता है। तो
उसका जो जन्म होता है वो अगले जन्म ऐसे ही लोगों से मिलता है जो चोर चकाटी करते हैं, और उनका संबंध भी ऐसे लोगों से ज़्यादा होता है, क्योंकि समान फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपस में यानी मैच होते हैं। तो अगर हम ऐसे समाज का यानी विचार करें, ऐसे ग्रुप लोगों के ग्रुप जो चोरी चकाटी करने में उनका यानी ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देता है, और हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, तो हम सुरक्षित नहीं रह पाते। वही भी हमारी वो लोग वस्तुएं चोरी करने का ही विचार करेंगे, और उसके विपरीत यानी और दूसरी तरफ जैसे कोई यानी हत्यारा है, उसको हत्या करने का बहुत यानी इंटरेस्ट है या हत्या करता है, तो उसके आसपास की जो तरंगे है तो वो उससे जो ट्यून अप होंगी है, तो वैसे ही लोग उससे मैच होते हैं। और होता यह है कि यानी वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ होता है कि वह भी उसकी कभी ना कभी हत्या करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें यानी फल मिलता है। हम बहुत डीप में नहीं जा सकते क्योंकि हम में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन जो सम्यक संबुद्ध होते हैं या जो अरहंत होते हैं वह इस नेचर को यानी इस बात को बहुत अच्छी तरह से और क्वांटम लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे समझते हैं, और वह यह भी यानी कैलकुलेशन लगा के ये पूरा भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि इसका फल इसे कब मिलेगा, इसने कौन सा कर्म कब किया था तो उसका फल उसे ऐसा मिलेगा वगैरह। तो अनेक बार जातक कथाओं में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जो कोई घटना घटती है तो वो कहते हैं कि ऐसा पहले भी घटा था, और उसके कर्मों के अनुसार उसे आज यह फल मिला है किसी व्यक्ति को। इस प्रकार हम बहुत सारे यानी घटनाओं में, भगवान बुद्ध की घटनाओं में ऐसा देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे कर्मों के फल है, यानी अच्छे कर्मों के अच्छे ही फल मिलते हैं, बुरे कर्मों के बुरे ही फल मिलते हैं। एक जैसे हम अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे हमेशा सच बोल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये जीवन में हमारा ये स्वभाव बन जाता है, तो हमें भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो यानी जो सच बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दान देते हैं वगैरह। अगर हमारे आसपास ऐसे लोगों से हमारा संबंध है, तो हमें कोई तकलीफ़ होती है तो वो मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि वही उनका स्वभाव है, और हमारा भी स्वभाव वैसा ही होने की वजह से हम भी उनकी मदद करते हैं और वो भी हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे समाज की प्रगति ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जो समाज एक दूसरे की टांग खींचता है वह समाज हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो हम देखते हैं कि अच्छे कर्म करने से हमारे आसपास का जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी हमें अच्छे मिलते हैं, और उसकी वजह से हमारा भी अच्छा ही होता है। तो हमारे जो महात्मा है, साधु महात्मा है, वो इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं कि तुम अच्छे काम करो तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है।